गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। गुरु हैं बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। हरिहर आदि ब्रह्म हैं, जगत पूज जो कोय। सद्गुरु की पूजा किए, तो सबकी पूजा होय, सबकी पूजा होय। मेरे परम पूज्य गुरुदेव आराध्य देव जी, तीर्थों के भी पावन कर देने वाले मधु मंगलमय संत समाज, अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों। अकबर राज चला रहे थे और अकबर राजा थे। तो अपने राजसभा में अकबर ने एक प्रश्न पूछे सभी से कि इस संसार में आंख वाले ज्यादा हैं कि अंधे ज्यादा हैं। अकबर ने प्रश्न पूछे कि संसार में आंख वाले ज्यादा हैं कि अंधे ज्यादा हैं। तो सब उनके सहयोगी जितना थे वो सब कहीं कि आंख वाला ज्यादा है। आंख वाले नहीं, आंख वाले को ही ज़्यादा सब बताए कि आंख वाला ही ज़्यादा है। तो अकबर जब तक बीरबल से नहीं पूछ लेते थे, उनकी बात से जब तक संतुष्ट नहीं होते थे अकबर, तब तक वो किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो अकबर कहीं कि बीरबल को बुलाया जाए, तो बीरबल सभा में उपस्थित हुए और अकबर कहीं कि हमारा एक प्रश्न है बीरबल, कहीं कि महाराज जी बोला जाए। तो पूछिन कि संसार में आंख वाले ज्यादा हैं कि अंधे ज्यादा हैं। तो बीरबल कहीं कि इसको तो साबित करने के लिए हमको एक दिन का टाइम चाहिए। अब बिना साबित कैले और प्रूफ देले तो कोई मानेगा नहीं संसार में। अकबर कहें कि ठीक है, तुमको हम एक दिन का टाइम दिए। अब बीरबल जो था, देखिए जब बाजार लगता है, चौराहा उराहा बाजार उजार, तो उसमें माने कोई जूता सी रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, तरह तरह के चीज बाजार में बेचते रहता है। तो बीरबल क्या किए कि दूसरे दिन जा कर के वो भी एक चौराहे पर बैठ गए और बैठ कर के एक जूता लिए और जूता में एक रस्सी बांध दिए और रस्सी बांध कर को उसको घुमाना शुरू किए। और बगल में एक आदमी है वो बैठा लिए कि जो हम इशारा करेंगे वो तुम लिखना, आंख वाले और अंधे वाले तुम लिखना, ताकि प्रूफ मिल जाए। कहें कि ठीक है। तो बीरबल के बगल में एक आदमी उनका बैठ गया कलम कॉपी ले करके, और बीरबल जूता घुमाना शुरू किए। अब आदमी कोई आया तो पूछा कि बीरबल क्या कर रहे हैं? तो कहीं कि इसको अंधे वाले में लिख लो। इशारा किए बीरबल कि इसको अंधे वाला में लिखो नाम इसका। वो चला गया। फिर कोई आया, फिर यही पूछे कि क्या कर रहे हो? कहीं कि इसको भी अंधे वाला में लिखो। सब अंधे वाला में उसको, जितना अब यही पूछ रहे हैं बात,
लिखते चले गए। अब तो मने हल्ला हो गया कि बीरबल पगला गया, बीरबल पागल हो गया। ये तो चौराहा पर जा करके रस्सी में, जूता में रस्सी बांध करके पूरा घुमा रहा है। ये अकबर प्रश्न क्या किए कि तू तो बीरबल पगला गया, इसको कुछ होश से नहीं काम कर रहा। अब वो सभा में जा करके इस बात को लोग कह दिया अकबर के दरबार में, तो उनका भी जो सहयोगी थे 10-50 वो भी आए। कहें कि बीरबल ये क्या कर रहे हो? कहें कि इसको लिखो अंधे वाला में नाम। इशारा करते गए, एक भी आदमी अकबर नहीं आया, सब आ रहा है अंधे वाला, सब लिखते चले गए। लास्ट में आए अकबर, कहें कि बीरबल पगला गए हो, ये क्या कर रहे हो? कहें कि इसको भी लिखो अंधे वाला में। अंधे वाले में लिखा गया, शाम हो गया, सब चले गए। उसके बाद में बीरबल गए अपने घर। अब जा करके जितना जो नाम लिखाए थे उसमें सब सेटिंग किया, छाटे। क्योंकि अकबर तो सबसे पीछे गए थे अकबर, तो उनका नाम सबसे पीछे लिखा गया था। तो छाट करके सबसे ऊपर में लिखे अकबर का नाम। उसके बाद उनके मुंशी, मैनेजर, जितना भी सब सहयोगी जो पूछे नाम, वो सब नाम के साथ लिखते चल गए। और लिख कर करके और फिर सुबह दरबार में हाजिर हुए बीरबल। कहें कि बीरबल तुम तो कल पगला गया था। कहें कि हाँ साहब पगला गए, कुछ चूंकि प्रश्न ऐसा ही था तो पागल होना ही पड़ता। आज यही धरती पर भी है कि जो आदमी सत्य के रास्ता पर ले जाना चाहता है, सच्चाई के रास्ता पर ले जाना चाहता है, शांति के रास्ता पर ले जाना चाहता है, आनंद के रास्ता पर ले जाना चाहता है, पूरे परिवार में प्रेम करुणा के रास्ता पर ले जाना चाहता है, उसको लोग पागल कहता ही है। और जो आपको विषय वासना में ले जाए, जुआ में ले जाए, ताश में ले जाए, चोरी में ले जाए, बेईमानी में ले जाए, निंदा शिकायत में ले जाए, दारू ताड़ी मांस मुर्गा में ले जाए, उसको लोग अच्छा कहता है। कि धरती पर आपको बुराई में ले जाने वाले हजारों आदमी मिल जाएंगे, करोड़ों आदमी मिल जाएंगे, लेकिन अच्छाई के रास्ते पर ले जाने वाले कोई बिरले ही मिलेगा। कोई बिरला कहेगा कि ये गलत रास्ता, इसको छोड़ो, ये अच्छा रास्ता पर चलो। कोई करोड़ में बिरला का आदमी मिलेगा। तो बीरबल कहे लगे कि भाई सब तैयारी हो गया? कहें कि हाँ। तो लिस्ट निकाल करके दिए कि देखिए, सब अकबर को दिए कि अंधा कौन है और आंखगर कौन है। तो उसमें सब लिस्ट था, ज़्यादा अंधे वाला का लिस्ट था। कहीं कि ये कैसे हुआ? कहीं कि भाई हम जब जूता घुमा रहे थे तो सब तो यही पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, पगला गए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या, जबकि आप देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और बाद ही पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो आप अंधे ना हैं? आप अंधे थे ना साहब, तब ना पूछ रहे हैं। ये तो नहीं कहें कि काहे के लिए कर रहा है। अगर ये कहते कि काहे के लिए कर रहा तो उसका जवाब हम देते, लेकिन कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो, तो ये अंधा आप है ना, जबकि हम देख रहे हैं कि जूता को घुमा रहे हैं और घुमाने के बाद ही पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार इस संसार में आदमी के पास में ज्ञान का आंख नहीं है, बुद्धि का आंख नहीं है, विवेक का आंख नहीं है। आंख से अंधा होना उतना अंधा नहीं होता है जितना आंख होते हुए अंधा होता है। कोई आदमी सत्य के रास्ता पर जा रहा है, धर्म के रास्ता पर जा रहा है, सत्संग की ओर जा रहा है, परोपकार की ओर जा रहा है, और बाद भी कह रहे हैं कि आप गलत रास्ता में जा रहे हैं, तो आप अंधा नहीं कहिएगा। और जो गलत रास्ते पर ले जा रहा है उसी को आप कह रहे हैं कि आंखगर है, ये अच्छा है, ये बुद्धिजीवी है। आज पूरे धरती पर यही लागू हुआ। और सदगुरु कबीर साहब सबको समझा रहे हैं तो कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। कबीर क्या है? कबीर के बिना तो कोई एक डेग चल नहीं सकता है। जो सभी प्राणियों के अंदर में कबीर बैठे हुए हैं। कबीर कोई संत महात्मा बाहरी चीज नहीं थे। कबीर साहब तो प्रकट होकर करके लोगों को चेताए, जगाए, लेकिन कोई जगा चेता नहीं। 1 करोड़ में लाख में का दो कोई चेतता है, जागता है, उनकी जानता है, और उसको भी लोग सब पागले कहते हैं कि पगला गया। जगाने का काम कबीर सभी प्राणियों के अंदर में है, विराजमान।
उसके बिना आप एक डेग चल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। उन्हीं की कृपा से चलकर बाद ही उसको सब नफ़रत करते कि जिसे जानता। तो आँख अगर खुला है, तो आँख से देखिए कि सत्य क्या है। आप आँख से देखिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, और आँख जब बंद कर दिए, तो देखिए कि मेरे भीतर में बुराई क्या है। किस कारण से मेरे हमसे माने परेशानी हो रहा है, झगड़ा हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है। आँख बंद करके अंदर देखिए कि मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है, और आँख खोल करके देखिए कि किसी में अगर बुराई भी है तो है, रह दे, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छाई है तो ले लीजिए, और अगर बुराई है तो उसको छोड़ दिए, किसी के उलझने की ज़रूरत नहीं है। साहब कहते हैं कि मक्खी मत बनो, मधुमक्खी बनो। मक्खी का काम है कि गलत जगह बैठ जाना, और गलत जगह का रस वो लेता है। गंदे जगह जहाँ देखेगा तो वो बैठ जाएगा, लेकिन मधुमक्खी हमेशा फूल के बैठता है, फूल पर बैठता है, और उसका रस चूसता है मीठा। तो फूल पर चूसे मधुमक्खी, मधु माने मीठा होता है, मक्खी। तो फूल पर बैठिएगा, अच्छाई पर बैठिएगा, प्रेम पर बैठिएगा, करुणा पर बैठिएगा, परोपकार पर बैठिएगा, सत्संग के सब जगह बैठिएगा, तो आपका जीवन मीठा हो जाएगा। आपका जीवन, जो जीवन में दुख दर्द पीड़ा है ना, तीता, वो मीठा हो जाएगा। तो कोई भी इंसान को दूसरे के अंदर में बुराई नहीं देखना चाहिए। अगर किसी में बुराई है, तो फिर है, रह दीजिए, उससे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। है तो उसको नुकसान करेगा, अगर किसी में अच्छाई तो उसको फ़ायदा करेगा। उससे हम क्या अपना माथा को टेंशन के लिए चले ले चलें? ये आपको क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत तो है किसी को नहीं। तो आप मक्खी मत बनिए। मक्खी का मतलब है कि गलते चीज़ पर ज़्यादा ध्यान जाता है। गलत चीज़ पर ही मक्खी ज़्यादा बैठता है, और मधुमक्खी जो हमेशा फूल पर बैठता है और मीठा लेता है। मध माने मीठा, मीठा जीवन जीना चाहता है, वो हमेशा रस चूसता है। उसी प्रकार आदमी का भी जीवन मधुमक्खी की तरह होना चाहिए, हैं? और मधुमक्खी की तरह आपका जीवन हो नहीं रहा है। आप किसी का जैसे संग किए, आप सत्संग का संग किए, तो आप कुसंग का रंग सत्संग माने कुसंग के संग किए, तो कुसंग के साथ जाइएगा, तो वो संग में आपका गलत का रंग चढ़ेगा। वहाँ आपको अच्छाई नहीं चढ़ सकता, अच्छा रंग नहीं चढ़ सकता है। कुसंग में चले जाइएगा, तो वहाँ आपका कुसंग का रंग चढ़ेगा। अगर सत्संग में आप चले गए हैं, तो वहाँ सत का रंग चढ़ेगा। किसी अच्छे इंसान के साथ अगर बैठते हैं, तो उस जो संत के अंदर में या उनके अंदर में जो अच्छाई-अच्छाई गुण है, वो गुण आपके अंदर में आएगा। लेकिन आप गलत इंसान के साथ संगत कीजिएगा, तो उसमें जो गलत भावना है, विचार है, गलत राह पर चल, वो आपके साथ संग होगा। तो आपका वो रंग चढ़ेगा कैसा? जैसा आपका जैसा संग हो, वैसा आप पर रंग चढ़ेगा। इसमें कोई ईश्वर परमात्मा का दोष देने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें गोस्वामी तुलसी साहब जी कहीं ने रामचरितमानस में कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। कहीं कि जहाँ सुमति है, वहीं संपत्ति का अंबार है। जैसे और जहाँ कुमति है, वहाँ दुख का, पीड़ा का, अंधकार का, कलह का, कलेश का, दुख का अंबार खड़ा है। जैसे ये जो पंक्ति बोले हैं गोस्वामी तुलसी साहब, कहाँ बोले कि जब विभीषण जी बहुत रावण को समझाए कि भैया सीता को वापस कर दीजिए, सीता को चोरी करके लाना उचित चीज़ नहीं है, वो नारायण के पत्नी हैं, बहुत तरह के बात समझाए, लेकिन रावण मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, और उल्टी विभीषण को लात मार के घर से बाहर भगा दिया। तो जब लात मार दिया, तो फिर विभीषण अपने परमात्मा राम के शरण में चले गए। उसी प्रकार घर में भी आदमी कोई अच्छे रास्ता पर चलता है, अच्छा संस्कार देना चाहता है, अच्छा विचार देना चाहता है, और उस अच्छे विचार को भी जब नकार देता है, तो फिर वो आदमी को लगता है एक ही रास्ता है कि अब हमको परमात्मा के शरण में चले जाएं, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो जिस इंसान के लिए, जिस परिवार के लिए, जिस संसार में घर में आप जी रहे हैं, जिसके लिए अगर वही आदमी आपको बुरा कहे, तो फिर आप कहाँ जाके जिएगा, कैसे रहिएगा? धन दौलत, बेटा बेटी, पति पत्नी सब सुविधा देगा, सुख शांति नहीं देगा। और यहाँ लोग हैं कि धन से, घर से, द्वार से, पति से, पत्नी से, बेटा से, पुतोह से सुख शांति खोज रहा है। नहीं, वो आपको जीवन में सुविधा देंगे। बीमार हैं, आपको सेवा कर देंगे, पानी पिला देंगे, तेल लगा देंगे, दवा खिला देंगे, है ना?
उसी तरह पिता भी हैं जो आपको पैसा दे देंगे, कौड़ी दे देंगे, देख रेख कर देंगे, लेकिन सुख शांति नहीं दे सकते हैं। चाहे पत्नी हो, पति, बेटा, पुतोह, दादा दादी, जो भी घर में भाई भौजाई हो, वो आपको सुविधा देंगे, सुख शांति नहीं देंगे। लेकिन आज इंसान कोई पढ़ाई करता है, पढ़ता है, लिखता है कि हम नौकरी ले लेंगे, तो नौकरी लेने के बाद भी सुख शांति मिला? घर द्वार मकान बनाने के बाद भी सुख शांति मिला? गाड़ी घोड़ा ले लेने के बाद भी सुख शांति मिला? लड़ा झगड़ा कला कला से नहीं हो रहा, सब हो रहा। तो उसमें सुख शांति आपको नहीं, वो सुविधा देगा। लेकिन जब मनुष्य सब तरह से थक जाता है, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, शादी ब्याह, बाल बच्चा करते, जब आदमी को लगता है कि ये संसार में सुख नहीं है, तो लगता है कि आप कखनी जहर खा के मर जाएं, या लाइन कट के मर जाए, या कखनी घर द्वार छोड़ के भाग जाएं। ये आदमी हर प्रत्येक प्राणी को लगता है। तो ये अंतर आत्मा से आवाज आता है कि बातें समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी, और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण में प्रभु जी तुम्हारी। जिन पे भरोसा करके समझा था यह पेना, टूटा भरम सब मिथ्या सपना। मतलब की थी सभी की यारी, आए शरण में प्रभु जी तुम्हारी। चंचल मन ने बहुत ही नचाया, धन जो कमाने का लक्ष्य जो बनाया, चैन भी उड़ी गई नींद भी सारी, आए शरण में गुरु जी तुम्हारी। तो ये मनुष्य को लास्ट में ये लगता है कि जीवन बेकार है, लेकिन आप नौकरी चाकरी, पढ़ाई लिखाई, धन सुविधा का व्यवस्था कीजिए, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन परिवार में सुख शांति लाने के लिए, परिवार में आनंद लाने के लिए आपको करुणा, प्रेम, दया, परोपकार, मीठा वाणी का उपयोग करना पड़ेगा। पूरे परिवार में प्रेम कीजिएगा, गम खा लीजिएगा, झुक के रहिएगा, क्षमा मांग लीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा, तो आपको जीवन में सुख शांति आ सकता है। इससे रहीमन धागा, ये रहीमन जी बोलिन है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, टूटे पर भी ना जुड़े, जुटे जुड़े घाट पर जाए। देखिए रहीमन धागा की जो बात बोलते हैं रहीमन जी, वो तो कवि थे। तो उनका कहने का अर्थ है कि अगर पूरे परिवार में जो प्रेम है, करुणा है, दया है, परोपकार है, अगर एक बार वो रिश्ता टूट गया तो फिर वहाँ गांठ पड़ जाएगा। जैसे आप रस्सी को तोड़ दीजिए, धागा को तोड़ दीजिए और धागा को जोड़िए तो गांठ पड़ जाएगा। तो कपड़ा जब सिएगा तो सिए नहीं देगा, वो गांठ रोक देगा। ये कहने का मतलब है रहमान जी का कि रहमान धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार। जो आपके घर में प्रेम का जो रिश्ता है वो अगर टूट गया तो फिर जुटेगा तो गांठ पड़ जाएगा, गांठ पड़ जाएगा। और कपड़ा सिएगा तो वो सी नहीं देगा, वो रोक देगा। ये उनका कहने का कि रहमान धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, टूटे पर भी ना जुड़े, टूटे पर जोड़े पर घाट पड़ जाए। माने जो अगर टूट गया धागा जोड़िएगा तो गांठ पड़ जाएगा। ये कहने का मतलब है रहीम जी का। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का चिंतन कहता है कि नहीं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुड़े सौ वार, दुर्जन दुष्ट कुम्हार के एक ही धक्का दरार। देखिए रहमान जी के बानी में और सदगुरु कबीर साहब के बानी में कितना अंतर है कि रहीमन जी कह रहे हैं कि अगर प्रेम का धागा टूट गया तो वहाँ जुटेगा नहीं, वहाँ जुटेगा तो गांठ पड़ जाएगा, यानी दरार हो जाएगा, टकराव ही रहेगा, वो रिश्ता जो पहले वाला था वो नहीं आएगा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नहीं, वो गलत चीज़ नहीं। ये सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि सोना को 100 बार तोड़िए और जोड़िए तो गहना बन ही जाएगा, उसमें कोई गांठ नहीं होगा, कुछ नहीं, एकदम सुंदर लगेगा पहनने में। सोना कितना बार जोड़ते हैं सोनार लोग? हजारों बार, 100 बार, लेकिन उसमें गांठ पड़ता है?
तो मनुष्य का जीवन सोना के तरह हो जाए, सुंदर हो जाए, सुशील हो जाए, तो आपका रिश्ता परिवार में कितनों बार लड़ाई झगड़ा कलह टेंशन होगा, तो वहाँ गांठ नहीं पड़ सकता, वहाँ गांठ नहीं पड़ेगा। जीवन में सुख शांति आनंद प्रेम आ जाएगा। सदा दिन के लिए समाप्त करने वाला है सदगुरु कबीर साहब। तो आपका जीवन सोना की तरह हो जाए कि सोना को कितना 100 बार जोड़ता है तोड़ता है फिर भी गांठ नहीं रहता, तैयो सुंदर रहता है। तो सोना की तरह आपका सुंदर हो जाए, आचरण ज्ञान बुद्धि विवेक रहन सहन खान पान अगर हो गया, तो फिर आपको जीवन में कलह कलेश टेंशन आएगा। परिवार है, संबंध वो आता जाता है, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन वो गांठ नहीं पड़ेगा अगर सदगुरु कबीर साहब से जुड़ जाइएगा तो। और रहीमन जी के साथ जुड़िएगा तो कह रहे हैं कि धागा में टूटेगा तो गांठ पड़ जाएगा। कौन अच्छा बात है। सोना सज्जन, सज्जन व्यक्ति को भी आप कितनों, जो रियल में ज्ञानमान रहेगा, बुद्धिमान रहेगा, विवेकमान रहेगा, तो उसको कितनों आप निंदा शिकायत बेइज्जती कर दीजिएगा, तो वो आपसे फिर भी प्रेम ही करेगा, आशीर्वाद ही देगा, परोपकार ही करेगा, वो आपको निंदा शिकायत नहीं करेगा। तो सोना सज्जन साधु जन, साधु सदगुरु संत महात्मा, कोई कितनों निंदा शिकायत कर दे, साधु साधु कह दे, गाली गलौज कर दे, निंदा शिकायत कर दे, कुछ कर दे, वो फिर भी माफ़ कर देते हैं परिवार में, संसार को, गांव घर समाज को। वो जानते हैं कि इसके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। अगर ज्ञान रहता, बुद्धि रहता, विवेक रहता, संयम रहता, नियम रहता, तो ये बात वो बोलता नहीं। तो वो अभी मधुमक्खी की तरह नहीं हुआ है, अभी मक्खी की तरह है। जब उसका जीवन मधुमक्खी की तरह हो जाएगा, तो वो भी गलत नहीं करेगा, अज्ञानता मूर्खता हट जाएगा, तो उसको कल्याण हो जाएगा। तो सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुड़े 100 बार, वो 100 बार टूट जाएगा लेकिन फिर जुड़ जाएगा, लेकिन गांठ नहीं रहेगा। अब कहते हैं कि दुर्जन दुष्ट कुम्हार के एके धक्का धरा। जो व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, जो अहंकारी हैं, जो क्रोधी हैं, जो घमंडी हैं, वो टूट सकते हैं, मर सकते हैं, मिट सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन वो माने बुराई को छोड़ नहीं सकते हैं, मूर्खता को छोड़ नहीं सकते हैं, अहंकार को घमंड को छोड़ नहीं सकते हैं, वो बर्बाद हो जाएगा। तो जैसे घड़ा, माने इसमें घड़ा भी जिक्र है कि जैसे कुम्हार का घड़ा को अगर फोड़ दीजिए तो वो जूट नहीं सकता, एक ही बार है कि फूट गया तो फिर जुटेगा नहीं। तो सोना सज्जन साधुजन टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन दुष्ट कुम्हार के एके धक्का धरा। जो व्यक्ति, जो इंसान के अंदर में ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, संयम नहीं है, नियम नहीं है, सत रास्ता पर नहीं उसको ज्ञान है, तो वो कहते हैं कि कुम्हार का जो घड़ा वो फूटेगा तो फिर जुटेगा नहीं। उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानता व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, वो टूट सकता है, मर सकता है, बर्बाद हो सकता है, लेकिन वो सज्जन व्यक्ति की तरह बन नहीं सकता है, वो रास्ता पर आ नहीं सकता। और वो अगर उसको जहाँ आप बोलिएगा तो तुरंत फायर ही हो जाएगा। तो देखिए रहमान जी का बात में और सदगुरु कबीर साहब के बात में कितना अंतर है, कि वहाँ कह रहे हैं गांठ पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि गांठ नहीं पड़ेगा। कितनों भी सोना सज्जन साधु जन को निंदा शिकायत जोड़िए तोड़िए, वो फिर भी वो आपसे प्रेमे करेंगे, व्यवहारे करेंगे, आदरे करेंगे, सम्माने करेंगे, वहाँ पर गांठ नहीं बने देते हैं। ये सदगुरु कबीर साहब का चिंतन है। इसलिए मनुष्य को ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि ईश्वर के परमात्मा को खोजें, देखें, उसी में ज़्यादा माने परेशान है। ईश्वर परमात्मा को खोजने और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप कर्म अच्छा करते रहिए, तो आपको परमात्मा खुद ढूंढ लेंगे। उनको ढूंढने, परमात्मा को आप ढूंढ पाइएगा? इतना आसान है कि कोई इंसान परमात्मा को ढूंढ ले, खोज ले? आप अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छा व्यवहार से, अच्छे संस्कार से, अच्छे चरित्र से, अच्छे कर्म से, वाणी से अगर आपका जीवन को साध लेते हैं, तो आपके जीवन में इतना परमात्मा सुख शांति दे देंगे कि आप उतना सोचे भी नहीं हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसी साहब कहते हैं, शास्त्र वेद कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। आप कर्म तो अच्छा कीजिए, भगवान को काहे ला खोजे, भगवान आपको अपने आप खुद ढूंढ लेंगे आपको। लेकिन आप कर्म बुरा कीजिएगा और सोचिए कि हम भगवान को खोजें, सुख को खोजें, शांति को ढूंढें, तो एक संभव नहीं है। ये भरम है सबका। ये गलत बोल रहे हैं। तो
कर्म प्रधान विश्व करी राखा। आप केवल कर्म अच्छा कीजिए, धर्म अपने आप आ जाएगा आपके पास, सुख अपने आपके पास आ जाएगा, शांति आपके पास अपने आप आ जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। आपको खाने का मन है आम, और आप वृक्ष लगा दिए, वृक्ष लगा दिए हैं बबूल का, कैसे आम खाइएगा बोलिए? कितनों पूजा पाठ भगवान को ढूंढिएगा, और खाने का मन है आम, अब वृक्ष लगा दिए हैं बबूल के, तो क्या वो परमात्मा आम कर देंगे? कर देंगे? नहीं कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य सब चाहता है कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, करुणा हो। आम खाना चाह रहे हैं, लेकिन आप वृक्ष लगा रहे हैं बबूल का। सदगुरु कबीर साहब सब सुख के एक चाबी देते हैं, आनंद के एक चाबी देते हैं, प्रेम के चाबी देते हैं, करुणा के साथ चाबी देते हैं, पूरे परिवार में सुख शांति आनंद का चाबी देते हैं। कहते हैं कि करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। अगर आप लगा दिए वृक्ष बबूल का, तो अगर आपके मन में आम खाने की लालसा है, तो ये कतई संभव नहीं है। आप चाहते हैं कि आम खाएं, तो बबूल का पेड़ लगाना बंद कीजिए, आम ही खाइए। तो आज धरती पर मनुष्य सोचता है कि हमको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। तो जैसे मान लिया आप आग के समीप हैं, तो आप गुरु के शरण में गए, संत के शरण में गए, भजन भक्ति सत्संग कर रहे हैं, लेकिन आप अहंकार को, घमंड को छोड़ नहीं रहे हैं, तो कैसे सुख शांति मिलेगा? जैसे आग मनुष्य को परेशान कर रहा है कि धधक दे रहा है, आग दे रहा है, गर्मी लग रहा है, और आग को आप जब तक छोड़िएगा नहीं, तो गर्मी आपको छोड़ेगा? आप च आप चाहते हैं कि हमको गर्मी आग का नहीं लगे, तो आपको जग तक पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, आप आग को छोड़ दीजिए, तो आपको शीतलता, शांति प्रदान हो जाएगा। आप बर्फ़ के समीप में हैं, बैठल पूरा ठंडा लग रहा हो, और कह रहे हैं कि हम बर्फ़ को छोड़ेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, और जाके तब पूजा पाठ करके कह रहे हैं कि भगवान हमको माने ये ठंडा नहीं लगे, जाड़ा नहीं लगे, ये संभव है? तो आपको अगर चाहते हैं कि हमको ठंडा नहीं लगे, तो आप बर्फ़ तर से अलग हट जाइए, तो अपने आप आपको शीतलता माने ठंडा नहीं लगेगा, ठंडा नहीं मारेगा। तो आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, करुणा हो, लेकिन विषय वासना को सीने से चिपकइले हैं, अहंकार को, क्रोध को, घमंड को चिपकइले हैं, दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा को चिपकइले हैं, तो कैसे सुख शांति आपको मिलेगा? कोई आदमी कहे। तो अहंकार, क्रोध, घमंड को जब तक आप चिपकइले रहिएगा, अग्नि के साथ चिपकइले रहिएगा, तो आपको आग लगबे करेगा, धधक लगबे करेगा, शरीर आपको जलबे करेगा। आप बर्फ़ के समीप में हैं, तो आपको ठंडा लगबे करेगा, जब तक बर्फ़ को नहीं छोड़िएगा, तब तक आपको शरीर में शांति नहीं आ सकता। कैसे आएगा? उसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, पूरे परिवार में प्रेम का सुख शांति हो, तो आप अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, बेईमानी, शैतानी सारे विषय वासना का आग को छोड़ना ही पड़ेगा। दुःख दर्द पीड़ा को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आपको परम शांति मिल सकता है। अन्यथा लाख उपाय कर लीजिए, कभी सुख शांति मिल नहीं सकता, कभी भी नहीं मिल सकता। तो आपके जीवन में सुख शांति कैसे आएगा? आप इस पर विचार कीजिए। इसलिए कहें कि सुमरन सूरति लगाई के, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सुमरन सूरति लगाई के, मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर, अंतर का पट खोल। तो ये अंतर का पट खोलिए, भीतर ये जो आँख है, जो बाहरी देखने के लिए हमको मिला है, रोड को, गली को, घर को, द्वार को, पर परिवार को देखने के लिए मिला है, संसार में जीने के लिए। लेकिन जब तक आपका भीतर का ज्ञान का आँख नहीं खुलेगा, विवेक का आँख खुलेगा, करुणा दया का आँख नहीं खुलेगा, तब तक आपको जीवन में सुख शांति नहीं आ सकता। जैसे एक आदमी अंधा चला गया मंदिर में, तो लोग कहा कि तू अंधरा कि तू कहला मंदिरिया में आ जाए, तू कुछ ही देख में। तू अंधा व्यक्ति बोला कि हम तो अंधा जरूर हैं, हम तो भगवान को नहीं देख सकते हैं, लेकिन भगवान तो अंधा नहीं है, भगवान तो हमको जरूर देख लेंगे, भगवान हमको देख लेंगे। तो जिस धरती पर जो आँख नहीं है, तो क्या वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है? वो उसका भीतर का तो आँख है, भीतर के आँख से वो परमात्मा तक पहुँच सकता है, सुख शांति तक पहुँच सकता है। ये आँख बाहर का जो आँख है, वो हम लोग को बाहरी देखने के लिए मिला है।
लेकिन परम शांति, परमात्मा, सुख, शांति, आनंद को देखना है, प्राप्त करना हो, तो भीतर के आँख के द्वारा ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। ये बाहर के आँख के द्वारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कोई भी इंसान के लिए। इसलिए आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, करुणा हो, तो आपका भीतर का आँख खोलना है। तो भीतर से आँख से देखिए कि हमारे अंदर में बुराई तो नहीं है, विषय वासना तो नहीं है, अहंकार क्रोध घमंड तो नहीं है, कहीं कोई कचरा तो नहीं है। तो इसको साफ कर लीजिए ज्ञान के विवेक के द्वारा। और आँख से बाहर में देखिए कि किसी में अगर अच्छाई है तो अच्छा मिले तो 2-4 गो बातचीत कर लीजिए, अगर गलत है तो उससे भिड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको निंदा शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वो पूछता है कि हमारा भी जीवन धन कैसे होगा, मेरा भी कल्याण कैसे होगा, तो उनको आप बता सकते हैं, रास्ता पर ला सकते हैं। लेकिन आपको उसको बोलने की ज़रूरत नहीं, अगर बोलिएगा तो फिर आपको भी जैसा उसका स्वभाव विचार, वही स्वभाव विचार में आपको भी डाल देंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहें कबीर कासो कहूँ सकलो जग अंधा, और साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। कि सिगरेट पर लिखल है धूम्रपान निषेध, और ओकर बाद भी आँख वाले उसको पी रहे हैं। गुटखा पर लिखल भी है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, दारू पर भी लिखा हुआ है कि जानलेवा है, लेकिन फिर भी उसको मनुष्य पी रहे हैं। तो जो अकबर कहीन कि संसार में अंधा ज़्यादा है कि आँखगर ज़्यादा है, आँख वाले ज़्यादा हैं कि अंधे ज़्यादा हैं। तो बीरबल ने साबित कर दिया कि अंधे ज़्यादा हैं, आँख वाले बहुत कम। अगर आँख वाले रहते तो फिर आप गुटखा, दारू, सिगरेट, मांस, मुर्गा नहीं खाते। आँख वाले जिस दिन हो जाएगा तो आपका जब विवेक का आँख खुलेगा, ज्ञान का आँख खुलेगा, तो आपको वो नज़र आएगा। ये आँख से नज़र आने वाला वो नहीं है। ये आँख तो बाहर देखने के लिए सबको मिला है। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि क्या ये पूरा संसार बिना अंधा है, आँख वाला नहीं है? तो क्या सदगुरु कबीर साहब की आँख नहीं था, विवेक नहीं था, जो पूरे संसार को अंधा कर दिए हैं? कहें कबीर कासो कहूँ सकलो जग अंधा, और साचा साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। तो आपके जीवन में बुराई पर ले जाने के लिए हजारों आदमी मिल जाएंगे, लेकिन सही रास्ता पर लाने के लिए करोड़ों में एकाध आदमी कोई मिलेंगे। फिर उसको बात पर विश्वास नहीं कीजिएगा, यकीन नहीं कीजिएगा। तो इसके कारण भी मनुष्य दुख दर्द में पीड़ा भोगता है। तो ये सदगुरु कबीर साहब कह दिए कि कहें कबीर कासो कहूँ सकलो जग अंधा, साचा से भागा फिर झूठे का बंदा। तो क्या साहब जी पूरे संसार अंधा थे? तो इसीलिए कहीं ये द्रौपदी द्वापरे में कह दिए थे कि जब चीरहरण हुआ द्रौपदी जी का, और दुशासन के द्वारा उनको चीरहरण हुआ, तो जब चीरहरण तो वहाँ कोई बचाया उनको नहीं। पांचों पति वो जे थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और धृतराष्ट्र वो जे थे, लेकिन कोई बचाया नहीं। अंत में वो कृष्ण भगवान को पुकारे कि प्रभु हमको आप रक्षा कीजिए, बचाइए, चूँकि उनका भाई का रिश्ता था ना, द्रौपदी और कृष्ण जी का भाई का रिश्ता था। तो कृष्ण भगवान को लाज बचाए थे, कृष्ण भगवान लाज बचाए, लेकिन कृष्ण भगवान को कब पुकारे द्रौपदी? लास्ट में, शुरू में नहीं पुकारे। जैसे आज धरती पर मनुष्य हम आप लोग क्या करते हैं कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को? ईश्वर को, परमात्मा को लोग सुख में नहीं ढूंढता है, दुख पड़ता है तब खोजता है। जैसे द्रौपदी को चिरहरण होने के पहले कृष्ण भगवान को नहीं याद किए, अगर पहले याद कर लेते तो उनको चिरहरण होता भी नहीं, वो इज्जत प्रतिष्ठा भी नहीं जाता और उनको बच जाता। लेकिन जब कृष्ण उनको प्रतिष्ठा बचा दिए, साड़ी नीचे नहीं गिरा, तो वो बेचारी किनारे रूम में बैठ करके जाके रो रही थी। ये इतना बड़ा जिसको अपमान होगा धरती पर टिकेगा? तो कृष्ण भगवान उनको संतावना देने के लिए गए कि जरा संतावना दे। जैसे गाँव घर में लोग देखते हैं ना कि लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, कुछ घटना घटा, तो संतावना देने के लिए जाते हैं कि क्या कीजिएगा भाई, संयम नियम से रहिए, जो होना तो होगा। तो ये तो विधि विधा माने परमात्मा का हाथ, हमारे मनुष्य का हाथ में तो केवल कर्म है, बाकी तो सब उन्हीं के हाथ में है कि क्या करेंगे या नहीं करेंगे। हम लोग के पास तो कुछ तो है ही नहीं, हम लोग के केवल केवल कर्म है, करते रहिए, बाकी करता तो वही हैं? करता करे जो कर ना सके, गुरु करे सो होए। करने वाले वही हैं जो भीतर में बैठे हुए हैं, कबीर साहब, गुरु, वही जो चाहेंगे हो सकता है। तो कृष्ण गए तो कहीं कि क्या कहें, हम सोचे कि नारी शक्ति है, हमको हमको कौन बेइज्जती कर सकता है। हम अपने आप पर भरोसा कर लिए, विश्वास कर लिए,
पहला गलती चूक हम यही किए कि हम अपने आप पर विश्वास कर लिए, हम परमात्मा ईश्वर भगवान पर भरोसा विश्वास नहीं किए। जो ईश्वर परमात्मा पर विश्वास कर लेगा वो गलत कर्म करे, वो सीधे शरण में चल जाएगा भगवान के। और जो भगवान के शरण में चल जाएगा, जो ये अपना हाथ भगवान को पकड़ा देगा, तो भगवान कभी हाथ छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान भगवान का हाथ पकड़ लिया, तो इसको अगर कहीं गलत होगा कार्य तो भगवान को हाथ छोड़ कर दूसरा सोना भी पकड़ सकता है, मोह माया में फंस सकता है। लेकिन अगर हम अपना हाथ अगर परमात्मा को हाथ में दे दिए, तो परमात्मा कभी छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए आप लोग भी सब अपना हाथ परमात्मा को हाथ में सौंप दीजिए, पकड़वा दीजिए और उन्हीं के रास्ते पर चलिए, तो आपको जीवन में सुख शांति हो सकता है। तो द्रौपदी कहे कि पहला गलती हमको यही हो गया कि अपने आप पर हम भरोसा कर लिए। दूसरा गलती की कि हमारा वहाँ 5-5 गो पति है, भीम है, अर्जुन है, गदाधारी है, भालाधारी है, युधिष्ठिर है, हमको कौन बिगाड़ेगा? दूसरा चूक वहीं कर लिए। और तीसरा गलती की है कि वहाँ पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इतना बलशाली बैठल है, हमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तीसरा गलती वही कर दिए, 3 गलती कर दिए। लेकिन जब तीनों से हमको जब नहीं बचाव हुआ, नहीं प्रतिष्ठा बचा, तो फिर हम लास्ट में आपको याद किए कि लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरिधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। तब आपको पुकारे, ऐसे नहीं आपको पुकारे। तो द्रौपदी कह रहे हैं कि हम तो समझे थे कि वहाँ पर एक है अंधा, लेकिन वहाँ तो सब अंधे हैं। द्रौपदी कहते थे कि हम समझे थे एक है अंधा, हम समझे थे एक है अंधा। आ गए कबीर साहब के रास्ते पर ना। कबीर साहब कह रहे हैं, कहीं कबीर कासो कहूँ सकलो जग अंधा, साचा से भागा फिर झूठे का बंदा। द्रौपदी कह रही है कि हम समझे थे एक है अंधा, कौन? दुर्योधन का पिताजी। अगर धृतराष्ट्र के आँख होता ना, तो द्रौपदी का चिरहन वहाँ नहीं होता। लेकिन सब आँख वाला था वहाँ पे बैठल, लेकिन फिर भी दिखाई किसी को नहीं दिया कि चिरहरण हो रहा। आप भी गाँव घर समाज में रहते हैं, तो कहीं गलत होता है तो उसको आदमी देखता है लेकिन इग्नोर करता है, तो आप आँख रहते भर में भी अंधे हो गए। आप मदद नहीं किए किसी को। था इसी का नाम है परोपकार करना, दया करना, प्रेम करना, सबसे हिल मिल के रहना। यही तो भक्ति है, यही तो भगवान है। यही तो भक्ति आपको भगवान से मिलाएगा। ये अच्छे-अच्छे कर्म ही तो आपको भगवान से मिलाएँगे, लेकिन अच्छा कर्म तो करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो द्रौपदी कहते हैं कि हम समझे थे एक है अंधा, यहाँ तो अंधों की सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। जो अकबर और बीरबल जो साबित किए शुरू में, वो यहाँ कबीर साहब साबित कर रहे हैं और द्रौपदी भी द्वापर में साबित कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य को पता नहीं कहाँ दिमाग घुस गया। आप लोग के सब हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर एक वो अंधा था धृतराष्ट्र, लेकिन वहाँ तो अंधों की सभा है सारी, सब अंधे बैठल था। ओकर बाद हमारा कपड़ा घिंचा रहा, लेकिन कोई हमको रक्षा नहीं किया। जब सोच लिए कि जब द्रौपदी जैसा नारी को इतना कष्ट भोगना पड़ सा, जिसको 5 गो पति है, जो इतना दुख भोग सकता, तो गांव घर समाज के साधारण स्त्री का क्या हो सकता है? सोचिए तो कि द्रौपदी जैसा नारी को उतना 5-5 गो पति, शक्तिशाली अर्जुनधारी माने धनुषधारी, गदाधारी, भालाधारी रहते भर में भी इतना दुख दर्द पीड़ा उनको उठाना पड़ा, तो इस संसार का नारी का क्या दुर्दशा होगा। इसलिए परमात्मा के शरण में जाइए, सच्चाई के सत्य के रास्ता में चलिए, विवेक करुणा के रास्ता में चलिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। अहंकार को, घमंड को छोड़िए। फिर तीसरी जगह कह रहे हैं द्रौपदी, कहते थे खुद को बलशाली, कहते थे खुद को बलशाली, खींचन लागी साड़ी सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। जब वहाँ पर बलशाली कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे बलशाली आदमी थे, और फिर भी उनको कोई रक्षा करने वाला
नहीं मिला। तो आप गाँव, घर, समाज, गया जी में घूमते हैं, आपके पास ताकत है, बल है, धन है, ज्ञान है, बुद्धि है और किसी को मदद नहीं किए, तो आप धनवान, गुणवान, चरित्रवान हो कर के भी आप बलहीने हैं, ज्ञानहीने हैं, बलशालिए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। लाख आपके पास धन हो, लाख आपके पास बल हो, लाख आपके पास ज्ञान हो, लेकिन आप किसी को कल्याण नहीं किए, तो ये आपका सारा जीवन बेकार है। औसन बल रहे चाहे नहीं रहे, वैसा ज्ञान रहे चाहे नहीं रहे, वैसा बुद्धि रहे चाहे नहीं रहे, सब बेकार है। तो आपके सामने बलशाली हैं, ओकर बाद उनको रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है। तो द्रौपदी अपने से हार गई, पाँचों पति से हार गई और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से हार गई। नहीं जब कोई रक्षा करने के लिए तैयार हुआ, तब सीधे परमात्मा को याद किया द्रौपदी कि लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी। उसी प्रकार आज धरती पर मनुष्य भी हैं कि अहंकार, क्रोध, घमंड, दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, लड़ाई झगड़ा को छोड़ते नहीं हैं और जब दुख पड़ता है तो फिर भगवान को याद करते हैं। कबीर साहब इसी बात को कहें कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो आप सुख में भजन भक्ति सत्संग कीजिए, सुख रहते भर भी अच्छे संस्कार बुद्धि विवेक से रहिए, घर में प्रेम से रहिए, कर्मों से रहिए, तो आपको सुख शांति आनंद मिल सकता है। एक कथा क्या बताए संदेश, कहने का अर्थ क्या है कि आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक, रहन सहन, आचरण, चरित्र महान बना सकता है। ये जग तक पूजा पाठ से महान महान नहीं बन सकते, इसलिए कर्म पर ध्यान दीजिए, धर्म पर ध्यान की जरूरत नहीं है। आप अच्छा कर्म कीजिए, लेकिन आप भक्ति कीजिएगा, सत्संग कीजिएगा, साधु संत के शरण में जाइएगा, ज्ञान बुद्धि विवेक होगा, धर्म के रास्ते पर, तब तो अच्छा कर्म होगा। तो किसी चीज़ को यहाँ नकारा नहीं है, सब चीज़ ज़रूरी है, लेकिन आप धर्म कीजिएगा तो कर्म अपने आप अच्छा हो जाएगा और जब कर्म आप अच्छा कीजिएगा तो आपको परम शांति, सुख शांति परमात्मा देवे करेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो लेकिन आप आम को खाना है आम और लगा रहे हैं बबूल को, तो फिर कैसे होगा। और जब आम का पेड़ लगाया और रोपा गया है बबूल के, और आप कह रहे हैं कि आप सत्यनारायण कथा कराओ, अब अयोध्या साधु संत के बुलाओ, महात्मा के बुलाओ, यज्ञ कराओ, तप कराओ कि बाबा इतना मंत्र पढ़िए कि पेड़वा बबूल के आम हो जाए। होगा कभी जी? होगा कभी? पूरा संसार यही करे के फेरा में लगल है कि दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह बेईमानी शैतानी कर रहे हैं, और उससे जब दुख दर्द पीड़ा मिलता है तो जग तक पूजा पाठ सत्यनारायण कथा कराते हैं। इसलिए आप अपना मन को, वचन को, शरीर को सब स्थिर कर लिए कहते हैं, तन थिर मन थिर वचन थिर, सूरत निरथन थिर हो, तो कहीं कबीर थे संत का काल बाल न बाका हो। जिसका शरीर स्थिर हो गया, वचन स्थिर हो गया, तन स्थिर हो गया, सूरती स्थिर हो गया, माने सच्चाई को देखने लगे, सत्य को सुनने लगे, तो फिर आपका काल का बाप भी आपको नहीं पकड़ेगा। और दुख सुख तो धरती पर शरीर है, तो कभी ठेस लग जाना, चोट लग जाना, बीमार पड़ना, ये अलग चीज़ है, इसको धर्म से जोड़ा नहीं जा सकता। बहुत से आदमी कह देते हैं कि इतना तो भजन भक्ति सत्संग कर रहे हैं तभी तो दुख ही मिल रहा है, लेकिन दुख मिलेगा लेकिन आओ सबके अपेक्षा कम होगा। साधु संत महात्मा बीमार पड़ते हैं, लेकिन जो आम आदमी जितना बीमार पड़ते हैं उतना कम ही पड़ेंगे वो, ये सत्य बात है। लेकिन जितना आपको बर बीमारी होगा उतना संत महात्मा को होगा। हालांकि ये तो शरीर शरीर नश्वर है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधन तजात जंजीर। मरना सबको है, राजा को भी, रंग को भी, फकीर को भी, आम सबको मरना। इसलिए शरीर का मोह माया चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जिंदगी मिला है, जब तक बच रहे हैं, जब तक सांस, जब तक आस, परिवार में रहिए, प्रेम से रहिए, करुणा से रहिए, आनंद से रहिए, गम खा लीजिए, झुक जाइए, माफ़ी मांग लीजिए, तो इसी से आपको सुख शांति मिलेगा। वो जग तक पूजा पाठ से मिलने वाला नहीं है। अगर आप जग तक पूजा पाठ करते हैं तो कीजिए, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन उससे सुख शांति आपको नहीं मिलेगा। सुख शांति जब भी मिलेगा तो पूरे परिवार में प्रेम करुणा आनंद गम खाई से झूठी से मिलेगा। कोई पूजा पाठ करे से कोई नुकसान थोड़ी है, जग करे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपका शरीर कर्म द्वारा वचन द्वारा सब स्थिर होना बहुत जरूरी है। और कबीर साहब कहते हैं, कर्म कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए, सात समुद्र आरा पीढ़ी आगे मिला दिया है। कि अगर आप गया जी में गलत कर्म किए हैं और अगर अमेरिका भी चल गए हैं आप, तो आप तो जाइएगा प्लेन से, लेकिन कर्म का फल जाके पैदले आपसे पहले पहुँच को हाथ डांडे दे देगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कर्म को सुधारिए, धर्म अपने आप सुधर जाएगा, विचार अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन सत्संग में आइएगा, सत्संग सुनिएगा, वाणी सुनिएगा, गुरु के समझाइए, तब न उद्धार कल्याण होगा। ऐसा कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। और
कर्म के द्वारा ही फल आपको मिलता है। तो आप चाहते हैं कि हमारा अच्छा फल मिले तो अच्छा कर्म कीजिए, अब बुरा कर्म किए तो फिर बुरा फल परिणाम मिला, तो उसमें कोई जागता पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। केवल आप कर्म को सुधारिए तो आपका जीवन सुख शांति आनंद हो सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। साहेब बनिए, साहेब बनिए, साहेब बनिए। ये वीडियो से, सत्संग से कहीं अगर आप लोग को दुख तकलीफ लगा हुआ तो हमको क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मनुष्य एक समाजी प्राणी है और किसी को आत्मा को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। साहेब बनिए, साहेब बनिए, साहेब बनिए।